नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। अ, थोड़ी-सी तबीयत डाउन होने की वजह से यानी तबीयत खराब होने की वजह से आज की क्लास को मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। बाकी क्लासेस जो हैं लगातार लाइव ही चलेंगी। तो कल हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन के अराउंड हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। हमारा टारगेट ये है कि अगर आप आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में टारगेट है कि आप लगभग 55 प्लस क्वेश्चन तो सही कर पाएँ हिंदी में। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो यहाँ पर यूपीपीसीएस में सीसेट के अंतर्गत जो हिंदी क्वेश्चन आते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो मेन टारगेट क्या है कि किसी भी तरीके से आपकी सफलता के लिए जो प्रैक्टिस होना चाहिए उस पे हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज की चर्चा स्टार्टिंग कर लेते हैं। कल हम 30 क्वेश्चन के अराउंड किए थे। तो क्वेश्चन क्या है? बेसिया देखो, बेसिक का आपसे पर्यायवाची पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो यानी इन कथनों में से यानी ए में से, बी में से, सी में से और ये डी में से आपके पास ये 4 ऑप्शन है। इस 4 में से एक पर्यायवाची नहीं है। बाकी क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं इसके 3 पर्यायवाची हैं, जैसे सदा सुहागिनी। तो ये बेसिक का पर्यायवाची होता है, शायद इसमें हमने कल भी डिस्कशन किया था। पुतरिया भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बेसिक का पर्यायवाची है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे अनाथा का, अगर अनाथा की बात करेंगे तो ये विधवा का पर्यायवाची होता है। किसका? बोलेंगे सर ये विधवा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। एक प्रकार से कह सकते हैं ये चंचला नहीं है, ये चंचला है, यानी च च ले आओ होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ठीक है और यहाँ से ये भी ठीक है और लास्ट में सदा सुहागन भी ठीक है। तो आंसर क्या होगा? यानी अनाथ जो है किसका है? विधवा का है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज राइट ऑप्शन, बिकॉज ये नहीं है पर्यायवाची। तो आप भी अपना प्रश्न मिलाते हुए चलिए, साथ साथ में वो चीज़ों को समझते हुए चलने का प्रयास करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये आपसे पूछना ये चाह रहा है कि निम्नलिखित में से जो त्रुटिपूर्ण है, यहाँ से चर्चा करना है कि त्रुटिपूर्ण कथन का चयन करना है। अगर हम बात करेंगे त्रुटिपूर्ण के बारे में, आपसे डिस्कशन कर रहा है कि गात शरीर का पर्यायवाची है। देखिए, गात शरीर का पर्यायवाची है, माहुर विष का पर्यायवाची है, चित्रक कलाकार का पर्यायवाची है, या अजयोनि विधाता का पर्यायवाची है। तो यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा त्रुटिपूर्ण का मतलब है कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें से एक प्रकार से रोंग है, देखिए गलत है। तो अगर हम गात शरीर का पर्यायवाची है, आप भी एक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जैसा जान सकते हैं कि गात जो है शरीर का पर्यायवाची होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे चित्रक की, माहुर की, तो माहुर विष का पर्यायवाची होता है। और चित्रक की पर्यायवाची की बात करेंगे, चित्रक किसका होता है? चीता का पर्यायवाची होता है। तो चित्रक किसका होता है? चीता का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा ये गया कि कौन सा इसमें से रोंग है, त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। तो यहाँ पर सी ही इसमें रोंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी इज द राइट ऑप्शन। देखिए, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया? रोंग पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एक बार कमेंट जरूर करते चलें आप भी कि आपका आंसर क्या है या किस प्रकार से आप इसको समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु का एक पर्यायवाची यह भी हो सकता है। विष्णु का पर्यायवाची, कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यानी विष्णु के पर्यायवाची के बारे में अगर आप जानते होंगे तो विष्णु के अलग अलग तरह के पर्यायवाची होते हैं, जैसे गरुण ध्वज है, अच्युत है, जनार्दन है, चक्रपाणी है, विशंबर है, मुकुंद है, नारायण है, दामोदर है, केशव है, माधव है ना, गोविंद है, लक्ष्मीपति है, या विधु है, विश्वरूपी है, जलासी है, बनवाली है, गदाधर है, मुरारी है, शंखधर है, इंद्रापति है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कि किसका पर्यायवाची यह भी होता है, यानी विष्णु का एक पर्यायवाची आपको बताना है और बाकी इसमें। तो विष्णु का पर्यायवाची देखा जाए तो विश्वरूपी होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी लोकेश, विधाता, आदि प्रभु, ये जितने भी हैं एक प्रकार से ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो शेष जितने भी बचे हैं यहाँ पर, लोकेश है, विधाता है, आत्मजो है, ये क्या है? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो ये किसके हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? विश्व रूप किसका है? बोलेंगे विष्णु का पर्यायवाची है। ब्रह्मा के पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे पितामह है, संप्रभु है, चतुरारण है, विरंची है, विधुना है, विधि है, विधाता है, सृष्टा है, प्रजापति, कमलासन है, हिरण्यगर्भ है, हंस वाहन है, आत्मजु है। ये जितने भी हैं किसके हैं? बोलेंगे ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। देखिएगा, तो मुझे लगता है कि आप आराम से इसको टैकल कर पा रहे होंगे। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा सब लोग। तो इससे आपके दिमाग में निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, नंबर 34। वाणी और वचन समान अर्थ होते हैं, कारण क्योंकि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर कथन और कारण, तो कथन कहाँ से कहाँ तक है? तो बोलेंगे कथन सर यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास कथन है, और ये सेकंड क्या है? कारण है। तो कारण कथन दोनों की आपस में समीक्षा करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। यानी बोल रहा है कि यहाँ पर वाणी और वचन समान अर्थ, समान अर्थ का मतलब है कि वो आपसे बोल रहा है कि ये क्या है? आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यानी एंथोनियम्स न है, सिनोनियम्स हैं, ये एंथोनियम्स नहीं है। कारण है क्योंकि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो जैसा कि आप जान सकते हैं कि क्योंकि पर्यायवाची एक दूसरे के समानार्थी होते हैं,
तो कारण भी सही है और कथन भी ठीक है, क्योंकि वाणी और वचन, तो वाणी वचन दोनों ही आपस में क्या समानार्थी हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दोनों ठीक है। और दोनों ठीक होंगे तो यहाँ पर एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो यानी आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पर ए बी इसलिए रोंग है क्योंकि कथन की व्याख्या सही ना करने के लिए रोंग हो जाएगा। दोनों कथन सही है तो इसलिए सी भी रोंग है और यहाँ पर डी भी रोंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे 34 का ए इज राइट ऑप्शन। देखिएगा, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा। पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। देखो, चार आपके पास ये पर्यायवाची हैं, इनको अशुद्ध विकल्प का आपको चयन करना है। जैसे नाजुक है, नाजुक के पर्यायवाची क्या मिश्रण होता है या फिर स्कंद होता है, नित्य का अमत्तीय होता है या अहिष्णस होता है, पत्थर का अस्म होता है या उपल होता है, सोने का रुक्म होता है या नोद होता है। ये स्टेटमेंट आपके सामने पूछा गया। देखिएगा, तो बताने का प्रयास करें कि कौन सा स्टेटमेंट आपसे पूछा गया अशुद्ध। देखो, नाजुक का मिश्रण होता है, स्कंद होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, अगर हम नित्य की बात करें, नित्य का भी अमत्तीय और हैनृसीय भी होता है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगर हम पत्थर की बात करेंगे, पत्थर का असम भी होता है, उपल भी होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रुक्म और नोद, जो रुक्म है और नोद है, ये सोने के पर्यायवाची ना होकर, देखिएगा ये सोने के पर्यायवाची नहीं है, ये चांदी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आपका अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। एक एक क्वेश्चन को कंपाइल करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट, कुंभिल किसको कहते हैं। देखो, अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, कुंभिल का पर्यायवाची पूछा गया है, यानी कुंभिल किसे कहते हैं, यानी एक सिनोनिम्स पूछा गया है। तो कुंभिल एक प्रकार से कह सकते हैं, घड़ा का तो नहीं होगा, और घड़े के अलग अलग पर्यायवाची होते हैं, हाथी का भी नहीं होगा। तो कुंभिल किसका, चोर का पर्यायवाची है। तो चोर का पर्यायवाची, क्योंकि बाकी सारे जितने भी विकल्प हैं यहाँ पर रोंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे, सी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा, तो इसको भी आप नोट डाउन करें, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है। देखिएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पर निषिद्ध मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, आपके पास तीन पर्यायवाची हैं, एक नहीं होगा, उसका ही आपको यहाँ पर चयन करना है, और उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो, रजनी बिल्कुल निषिद्ध का पर्यायवाची होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर निशा, निशा भी पर्यायवाची होता है, और रात्रि भी निषिद्ध का पर्यायवाची होता है। लेकिन हमारे पास जो तम है, ये तो तम जो है यहाँ पर निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि यह अंधकार का पर्यायवाची होता है। राइट, तो ये किसका होता है, अंधकार का पर्यायवाची होता है। तो अंधकार का पर्यायवाची क्या है, तम होता है। तो बाकी जितने भी सारे पर्यायवाची हैं, चाहे रजनी है, निशा है, रात्रि है, किसके हैं, निषिद्ध के पर्यायवाची हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे, डी इज द राइट ऑप्शन। देखिएगा, तो ये जितने भी कंसेप्ट हैं, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे, और इन्हीं को हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, धुआंत के समकक्ष शब्द कौन सा। धुआंत, देखिएगा बड़ा अच्छा शब्द देखने को हमें मिलता है। धुआंत के समकक्ष शब्द कौन सा है, ध्वनि है, तमीसा है, शोर है, थोता है। यानी कि प्रकार से चार स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ देखने को मिल रहे होंगे, और आपसे पूछा गया किसका, एक प्रकार से ध्यान रखना, समकक्ष मतलब समानार्थी शब्द पूछा गया। समकक्ष का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी सिनोनिम शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द समकक्ष है। देखिएगा, अगर हम बात करेंगे अंधकार के पर्यायवाची क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने तम भी बताया था, तिमिर भी बताया था, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं धुआंत भी बताया था, अंधेरा है, तमीसा है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमीसा धुआंत के समकक्ष पर्यायवाची होते हैं। तो धुआंत मतलब एक प्रकार से अंधकार के पर्यायवाची हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बोलेंगे सर, इसका बी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, बिडोला का पर्यायवाची। बिडोला बड़ा खतरनाक वर्ड है, देखिएगा, और ऐसे क्वेश्चन वो लगातार आपसे पूछता भी है। तो बताइएगा, इसका आंसर देने का प्रयास करें कि बिडोला का पर्यायवाची क्या है। देखिएगा, कमेंट करिए फटाफट जल्दी से सब लोग। तो देखो, जितने भी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर नक्षत्र है, अप्सरा है, इंद्र है, या पत्थर है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो बिडोला है, बिडोला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बिडोला का पर्यायवाची इंद्र हो जाएगा। तो यानी सी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि इंद्र के पर्यायवाची यहाँ पर सुरपति भी होता है, सचीपति भी होता है, मध्वा भी होता है, शक भी होता है, पुरंदर भी होता है, और उसके बाद यहाँ पर कौशिक है, देवराज है, मेघपति है, सुरेंद्र है, सुरेश है, यानी अमरपति है, विष्णु है, बिडोला है। ये सारे किसके हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं। देखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा, बाकी अलग अलग अगर आप देखेंगे, जैसे आप कमल है, या कामदेव है, कल्प वृक्ष है, पृथ्वी है, पर्वत है, अलग अलग पर्यायवाची अलग होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि बिडोला इंद्र का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का 40 क्वेश्चन, तोते को राम बीज प्रिय, यहाँ दाम पीच के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त। देखो, खतरनाक वर्ड है यहाँ पर, राम बीज प्रिय, यहाँ पर दाम बीज के स्थान पर। तो यानी कुल मिला के आपसे पूछ रहा है राम बीज के स्थान पर, तो यहाँ पर ये दाम बीज नहीं होगा, यहाँ पर भी राम बीज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राम बीज है। तो राम बीज प्रिय है, यहाँ राम बीज के स्थान पर कौन सा शब्द जो हो प्रयुक्त किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, खतरनाक वर्ड है। इससे पूछा गया है यहाँ पर राम या अमरूद या अनार या फिर यहाँ पर अनाज। देखिएगा ये चार स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा अगर बात करेंगे तो राम बीज जो होता है किसका, राम बीज होता है अनार का पर्यायवाची, राइट। तो राम बीज किसका होता है, अनार का पर्यायवाची होता है। तो राम बीज के स्थान पर हम अनार का प्रयोग कर सकते हैं कि तोते को राम बीज यानी अनार प्रिय है, यहाँ राम बीज के स्थान पर हम, तो यानी राम बीज का वो पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा सबका आंसर मुझे लगता है कि ठीक आएगा। आप इन सब का अभ्यास करिएगा। जैसे ही मेरी सिचुएशन मतलब कल तक मैं थोड़ा रिव्यू कर लूँगा, तो अभी भी मैं लैपटॉप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि ये सेशन अगर मैं लाइव लेता तब भी मैं इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कराता। तो मैंने सोचा क्यों ना, सेशन ऑफ नहीं होना चाहिए, सेशन चलना चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, 40। तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपके अभी तक जो है 30 क्वेश्चनों से लेकर 40 तक हमने करा, यानी कह सकते हैं कि कुल मिला के 31 से लेकर 40 तक कराए, 10 क्वेश्चन हमें प्राची करे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जो कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन करना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है, अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। वो क्वेश्चन क्या है, कला का मूलाधार अभिप्राय है जिसकी शरीरीकरण। देखिएगा खतरनाक कोड है, इसको टाइपिस्ट ने गलत करा होगा, शरीरीकरण होगा, शरीरीकरण नहीं होगा। स्वर है, वर्ण है, रेखा लेकर लकड़ी पत्थर मिट्टी के आदि इत्यादि उपयोग करते हैं। देखिएगा तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर आदिक नहीं होगा, ओनली आदि होगा। देखिए इसको काट दीजिएगा, वैसे ही रोंग है टाइपिस्ट ने, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये मुझे लगता है अभी चेक करेंगे, यहाँ के क्या है, गातव्य है। देखिएगा तो ये अच्छा से टाइपिंग ने गलती कर रखी, ज्ञातव्य होगा कि आधुनिक कला को आध्यात्मिक गंभीरता से तो नहीं मिली, परंतु जन जीवन तल में उर्मिल अवैध मानसिक गतियाँ आदेशों समस्याओं की से नवीन विधान मिली हैं जिसकी कलाओं का कम महत्व नहीं है। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को। अगर हम बात करेंगे विधान, अगर वर्ड देखें यहाँ पर, तो जो विधान वर्ड है अगर देखेंगे तो विधान मिली है, तो विधान पुल्लिंग वर्ड है, और पुल्लिंग है तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं पुल्लिंग मतलब एक प्रकार से इसका मिली नहीं है, मिला है। देखिएगा तो ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया के आधार पर लिंग का प्रयोग किया गया है। तो लिंग में यहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर विधान की जगह क्या होगा, मिली। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी ही रोंग है। आपसे क्या पूछा गया, अशुद्ध का चयन करिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये ना आंसर क्या है, बी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा अच्छा क्वेश्चन मिला, काफी अच्छा। कला अपनी स्वतंत्र सत्ता हेतु सहज रखती है और समाज अपने मूल्यों को उस पर एक प्रकार से लादने का कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक है। साहित्य अन्य कलाओं को एक अन्य और विशेष कर दूर स्वयं संगीत के रूप में कर देगा, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं अशुद्ध वाक्य का चयन करिएगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। आइए कमेंट करने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या निकल कर जाएगा। आधा घंटा नहाने धोने में निकल गया। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यह कितनी यह एक प्रकार से कह सकते हैं क्वेश्चन ये है, यह कितनी किताब कितने में मिली, पत्र किसके नाम पर आया है, हमने एक प्रकार से कह सकते हैं कितने कस सही हैं, इसमें से आपको दिखाई दे रहा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अगर हम बात करेंगे तो अशुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पर चेंज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आधा घंटा नहाने धोने में लगा दिया, निकल गया, बिल्कुल ठीक है। यह किताब कितने में मिली है, हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है। पत्र किसके नाम पर आया, देखिएगा पत्र किसके नाम पर आया है, पत्र किसके नाम पर आया है या पत्र किसके नाम आया है, बड़ा खतरनाक वर्ड है। पत्र किसके नाम पर आया है और यहाँ पत्र किसके नाम आया है। अगर ये नाम पर जो लगा वर्ड है ये दिक्कत पैदा कर रहा है। तो अगर हम पत्र किसके नाम आया है, ये भी सेम सेंटेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि सी में क्या है, अशुद्धि है, यहाँ पर पैन ही होना चाहिए। हमने कितने कष्ट सहने पड़े हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। चलिए ट्राई कर लेते हैं। शुद्ध वाक्यों का आपको चयन करना है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अपने बच्चों को प्यार करता है, देखिए बड़ा खतरनाक है। अपने बच्चों को प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है। देखिएगा खतरनाक वर्ड, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रोंग हो गया। तुम्हें बात तुम्हें बातों को अच्छी तरह समझना बूझना चाहिए। देखिएगा तो ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है। तुम्हें बातों को अच्छी तरह समझना बूझना चाहिए, समझना बूझना, तुम्हें बातों को अच्छी तरह, अभी ये सही लग रहा है। यह सूटकेस बहुत भारी है, उसमें क्या, देखिए यह सूटकेस भारी है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। अगर यह सूटकेस लगा हुआ है तो यह के स्थान पर इसमें आएगा, ना कि उसमें आएगा। क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग इसमें आएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सूटकेस बहुत भारी है, इसमें क्या है, ये होना चाहिए, उसमें क्या है, ये नहीं होना चाहिए, ये रोंग है और पहले वाला रोंग है। कुल मिला के 1 और 3 आपके रोंग हो गए। तो अगर 1 और 3 रोंग हो चुके हैं तो आप सही पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 और 3 रोंग है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या ठोक देंगे यहाँ पर, आपसे क्या पूछ रहा है, ये 2 स्टेटमेंट होंगे, 2 और 4 सही होना चाहिए। 3 को काट दीजिएगा, यहाँ पर बै लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तो 2 सही है।
एक तो रोंग है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक रोंग है। अच्छा ठीक है, गंदा पानी उबाल कर पिए, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर ये आंसर सही है। 44 की तरफ चलते हैं, देखिएगा शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। भाला बहुत उपयोगी शस्त्र है, प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ है, उपयुक्त में से कौन सा सही स्टेटमेंट है, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से तीन जो है, यहाँ पर तीन सेंटेंस रोंग है और एक सेंटेंस क्या राइट है, उसका आपको चयन करना है। अगर हम बात करेंगे, भाला बहुत उपयोगी शस्त्र है, देखिएगा भाला क्या करते हैं, फेंकते हैं, उस शस्त्र और अस्त्र में आपको देखने को मिल रहा होगा, तो भाला बहुत उपयोगी अस्त्र आएगा, ना कि एक प्रकार से कह सकते हैं शस्त्र आएगा। तो यानी भाला एक उपयोगी शस्त्र नहीं है, अस्त्र है, देखिएगा, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, रोंग हो गया। अगला, प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है, प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी, कितना अच्छा स्टेटमेंट है। प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है या प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है, लिखी नहीं, रचना की है, देखिएगा, तो गोदान की रचना की है, रचना की है तभी तो लिखी गई, तो प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है, तो इसलिए स्टेटमेंट ये भी रोंग हो जाएगा। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, देखिएगा शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ है, ये शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ है, शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ है, तो भाग आएगा, यहाँ पर दौड़ नहीं आएगा, कि शत्रु मैदान से भाग गया, दौड़ गया, दौड़ नहीं भाग गया, स्टेटमेंट ये भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। और उत्तर से कोई नहीं, आंसर क्या लगा देंगे, डी, आपका आंसर क्या है, डी, देखिएगा क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 की तरफ। शुद्ध वर्तनी चयन का आपको करना है, यानी ये तीन चार शब्द हैं, चार में से आपको यहाँ पर शुद्ध का चयन करना है, यानी कुल मिला के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। विशेष, विशिष्ट, बड़ा अच्छा वर्ड है, आवो, प्रगति या प्रतिद्वंद, देखिएगा अब आपको बताना है कि इसमें सही, देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो विशेषता होता है, इसलिए स्टेटमेंट ये आ आएगा, इसलिए रोंग हो जाएगा। अगर हम आवो की बात करोगे तो आओ होता है, तो आओ को ऐसे लिखेंगे ना कि आवो लिखेंगे, इसलिए स्टेटमेंट ये भी रोंग हो जाएगा, ये भी रोंग हो जाएगा। बात आती है प्रगति की, तो प्रगति आप सब लोग जानते होंगे कि प्रगति को हम ऐसे लिखते हैं, तो यानी कुल मिला के प्रगति को ऐसे लिखते हैं, राइट। तो प्रगति ये नहीं होगा, एक ही मात्रा ऐसे हो जाएगा, ये भी रोंग हो जाएगा। आंसर क्या है, प्रतिद्वंद, आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46, देखिए शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। क्या लिखा है, एक आपको शुद्ध का मतलब एक ही शुद्ध है, बाकी रोंग है इसमें। उत्तमतम, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम उत्तरदायी, देखिएगा बड़ा खतरनाक, उत्तम, देखिए क्या है वर्ड, ये कुछ है ही नहीं, देखिए इसका उत्तम आ जाएगा, तो उत्तम ऐसे लिखते हैं, श्रेष्ठतम ऐसे नहीं लिखा जाता, तो यानी ज्येष्ठतम नहीं है, ज्येष्ठ होता है, तो यहाँ पर ज्येष्ठ हो जाएगा, ये भी रोंग हो जाएगा। श्रेष्ठतम नहीं होता, श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठतम नहीं होता है, या तो श्रेष्ठ होगा या एक प्रकार से कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ होगा, तो यानी ये भी स्टेटमेंट रोंग है। तो आंसर क्या होगा, उत्तरदायी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जैसा जैसा कि इसके बारे में जान सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विशेषण की दृष्टि से आपको बताना है, एक प्रकार से ध्यान रखना, शुद्ध वाक्य का अशुद्धि कौन कौन सी है। विशेषण के रूप में अगर हम देखा जाए तो बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर यानी कुल मिला के यहाँ पर एक तो इसमें रोंग है, बाकी इसमें तीन क्या है, एक प्रकार से सही है, उनको तीन जो सही उनको छोड़ देंगे, रोंग को पकड़ना है। अगर हम बात करेंगे, व्यवहारित का व्यवहारित बिल्कुल ठीक होता है, व्यापित का व्याप्त बिल्कुल ठीक है, देखिएगा, तो यानी दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। बेधुदित, अब देखो बड़ा खतरनाक है, वैधुदित का जो होता है वो उ की मात्रा कौन सी आएगी बोलेंगे, वैधुदित का मतलब होता है, तो यहाँ पर एक प्रकार से वैधुदित का शुद्ध वाक्य कैसा होगा, वैधुत होता है, राइट। तो यहाँ पर इसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण है, वैधुत जो है एक प्रकार से कह सकते हैं त्रुटिपूर्ण है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये रोंग हो जाएगा। निर्दय का निर्दय होता है, बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट ऑप्शन, देखिएगा। तो वैधुत का क्या होता है, वैधुत युग्म त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें वैधुत होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बोलेंगे। हालांकि ये भी सही लग रहा है, हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो ऊ की मात्रा अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट ये भी ठीक है, चारों सही है यार, क्योंकि अगर ये इधर इधर की मात्रा लिखी होती तो सही होगा, तो चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो चारों अगर सही हैं तो यहाँ पर रोंग काट दीजिएगा, तो चारों के चारों रोंग है, तो यानी स्टेटमेंट नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये रहा 48। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 48 को भी समझने का प्रयास करिएगा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23 अक्षांश वाला भाग शीतोष्ण, बड़ा खतरनाक है भाई, शीतोष्ण भाग, शीतोष्ण भाग कहलाता है। अब इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग टॉपिक में दिए रखी, भारतीय सैनिक कारगिल क्षेत्र की रक्षा के लिए सदैव रहते हैं, तो स्टेटमेंट एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर पूछा गया होगा कुछ ना कुछ, भाग शीतोष्ण कहा जाता है, ये स्टेटमेंट इसमें छोड़ दिया गया, तो यहाँ होगा कहा जाता है, देखिएगा इसको काट दीजिएगा। भारतीय सेना के कारगिल सदैव क्या, कहाँ रहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा
तो भूमध्य रेखा के दोनों अगर हम लोग बात करेंगे तो समशीतोष्ण भाग को कटिबंध कटिबंध कहा जाता था। ये लिखा होंगे क्या होगा, कटिबंध का। तो कटिबंध कैसे लिखेंगे, बोलेंगे कटिबंध को, कटिबंध ए इस प्रकार से लिखेंगे, पहला वाला। भारतीय सेना कारगिल क्षेत्र की रक्षा करने के लिए सदैव, यहाँ गैप है, गैप का मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो करने के लिए क्या रहती है, कटिबंध रहती है। कटिबंध का मतलब तैयार रहती है, तो तैयार का मतलब कटिबंध, ये वाला स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो स्टेटमेंट आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसमें क्या लिखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शासन या किसी संस्था द्वारा सरकार के किसी विशेष कार्य करने के लिए प्रदत्त धनराशि। आपसे यहाँ पूछा यह गया है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य क्रम से क्या कहलाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया। देखिएगा बताते हैं। अगर हम बात करेंगे तो इसमें फिल द ब्लैंक्स, इसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा, जो धनराशि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो यानी एक प्रकार से अगर